वीडियो में बताई गई दवाइयाँ बालों का झड़ना रोकेंगी। अगर आपके बाल झड़ गए हैं तो उनकी रीग्रोथ करेंगी, यानी कि बालों को उगाएंगी। उसके साथ में बालों को काला, घना और मजबूत भी करेंगी। इन दवाइयों से मैंने अपने कई पेशेंट को ठीक किया है और ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेंद्र आप सभी लोगों का डॉक्टर रुपेंद्र राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज आप लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हेयर फॉल और उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। आप लोग जानेंगे कि हेयर फॉल क्या है, नॉर्मल हेयर फॉल और गंजापन को आप लोग कैसे पहचानेंगे, हेयर फॉल होने के क्या कारण होते हैं, हेयर फॉल को रोकने के लिए कुछ ज़रूरी बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए। उसके साथ में आप लोग जानेंगे कि बालों को रोकने के लिए, नए बाल उगाने के लिए और बालों को काला, घना, मजबूत करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी हेयर फॉल की समस्या ठीक नहीं हो रही है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बगैर स्किप करें अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे बालों का झड़ना और बालों का निकलना एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के 50 से 100 बार पर डे गिर रहे हैं तो ये नॉर्मल होता है और हमारे सर के स्कल्प या स्किन इसके बदले नए बाल उगाती भी है, यानी कि बालों की रीग्रोथ करती है। लेकिन अगर बालों के गिरने की संख्या 100 से ऊपर या 150 से ऊपर चली जाए, उसके बदले हमारे स्कल्प से बाल नहीं आए और अगर बाल आए तो बहुत पतले या बेजान आए और बहुत जल्दी टूट जाएँ, जिसके कारण हमारे बालों की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाए, तो दोस्तों यही कंडीशन हेयर फॉल की समस्या कहलाती है। और ऐसा होने के पीछे कुछ कारण होते हैं जिसके लिए ट्रीटमेंट करवाना जरूरी हो जाता है। और अगर ये समस्या लंबे समय तक चलती रहे, यानी कि बाल गिरते रहें और उनके बदले नए बाल ना निकलें, तो गंजापन या बार्डनेस डेवलप हो जाती है। दोस्तों, हेयर फॉल की समस्या नॉर्मली लोगों को तब पता चलती है जब वो सो के उठते हैं, उनके तकिए पे बाल गिरे होते हैं, या शैम्पू करते समय बाल गिरते हैं, या कंघी करते समय बाल झड़ने लगते हैं। स्टार्टिंग फेज में पेशेंट को ऐसे ही पता चलता है कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल का समय से ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है उतना ही जल्दी इंप्रूवमेंट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हेयर फॉल हो रहा है वो नॉर्मल हेयर फॉल है या फिर गंजापन। नॉर्मल हेयर फॉल के केस में बाल टूटते हैं और उसी टाइम उनके बदले नए बाल उग भी रहे होते हैं, जिसके कारण हमारे स्कल्प पे खालीपन या गंजापन नहीं दिखाई देता है। लेकिन बार्डनेस या गंजापन के केस में बाल सामान्य से ज़्यादा, यानी कि 100 से ज़्यादा पर डे झड़ते हैं, लेकिन इनके बदले नए बाल नहीं जमते हैं, जिसके कारण हम लोगों को कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब हम अपने बालों को अलग अलग करेंगे तो स्कल्प पे बाल कम देखने को मिलेंगे, जिसके कारण वो एरिया देखने में चिकना और प्लेन हो जाता है। अगर हमारे बाल सर के बीच वाले हिस्से से तेजी से गिर रहे हैं और उनके बदले नए बाल नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे सिर का बीच वाला हिस्सा प्लेन हो रहा है, तो ये भी बार्डनेस या गंजेपन का एक लक्षण होता है। दोस्तों, गंजेपन में अक्सर देखा जाता है कि हम लोगों की जो हेयर लाइन होती है, जो कि हमारे बालों और माथे के बीच की लाइन होती है, ये पीछे की तरफ जानी शुरू हो जाती है, यानी कि आगे का हिस्सा और ज़्यादा ऊंचाई तक प्लेन होने लगता है और खासकर कनपट्टी के ऊपर काफ़ी कॉमनली पीछे की ओर प्लेन होना शुरू हो जाता है। महिलाओं में हेयर फॉल के केस में मांग वाला हिस्सा चौड़ा और प्लेन होना शुरू हो जाता है, चोटी की थिकनेस कम होने लगती है, यानी कि चोटी पतली होने लगती है और इसके साथ में इसकी लेंथ भी कम होने लगती है। तो दोस्तों, अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो बगैर ज़्यादा देर करे अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करवा लेना चाहिए। दोस्तों, हम लोगों को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हेयर फॉल होने के क्या कारण होते हैं। सबसे पहले कारण की बात करें तो वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बाल झड़ने की समस्या काफ़ी कॉमन देखने को मिलती है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय, मेनोपॉज के समय और पीरियड्स के समय कुछ हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, जिनकी वजह से हेयर फॉल की समस्या होने लगती है। इसी तरह से पुरुषों के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। अगर इसका लेवल बढ़ने लगता है तो पुरुषों के अंदर मेल पैटर्न बार्डनेस, यानी कि गंजेपन हो जाने की समस्या देखने को मिलने लगती है। यह हार्मोन पुरुषों के हेयर फॉलिकल्स को जाकर इफेक्ट करने लगते हैं, जहाँ से बाल उगते हैं। उसके कारण हेयर फॉलिकल्स सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके ये फॉलिकल्स डेड हो जाते हैं, जिसके कारण बार्डनेस या गंजापन हो जाता है। यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा बढ़ना भी गंजेपन का कारण होता है। अगले कारण की बात करें तो वो है जेनेटिक। जिन लोगों के मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड, यानी कि नाना मामा या फिर पिता
दादा, चाचा या ताऊ को गंजेपन की समस्या रह चुकी है तो उनको भी गंजेपन होने के चांस बढ़ सकते हैं, क्योंकि माता पिता से बच्चों में जीन्स आते हैं जिसके कारण यह समस्या हो सकती है। थायराइड हार्मोन्स की कमी या ज़्यादा होने के कारण भी हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। हेयर फॉल की समस्या के लिए डाइट भी मेन रोल प्ले करती है। जो लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, यानी कि जिन लोगों की डाइट में पोषक तत्वों की कमी होती है, उनको हेयर फॉल की समस्या होना काफ़ी कॉमन हो जाती है। इसलिए डाइट में प्रोटीन, जिंक और आयरन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। कुछ दवाइयों के कारण भी हेयर फॉल की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है, जैसे कि कैंसर, गठिया, ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या में और डिप्रेशन में यूज की जाने वाली दवाइयों के कारण भी हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। कुछ केस में ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के कारण भी हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। दोस्तों, हेयर फॉल के लिए अगला कारण स्ट्रेस होता है। जो लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के कारण उनको तनाव रहता है, या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी करते हैं जिसके कारण तनाव बना रहता है। तो दोस्तों, किसी भी तरीके का तनाव हो, चाहे वो घरेलू हो या बाहरी, तो ये भी एक कारण हेयर फॉल के लिए होता है। कई बार देखा गया जिन लोगों का अक्सर पेट खराब रहता है, जिसके कारण भी उनके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। जो लोग ज़्यादा बदल के शैम्पू, तेल या साबुन इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो लोग ज़्यादा हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिसमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उनको हेयर फॉल की समस्या होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, हेयर फॉल से बचने के लिए कुछ जरूरी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके बाल रूखे हैं और कंघी में फंसकर टूटते हैं, तो इसके लिए आपको एक अच्छे कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। होम्योपैथी में कई अच्छे अच्छे कंडीशनर आते हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों को रोजाना धोएं, क्योंकि आप लोग अपने बालों के लिए जितनी हाइजीन मेंटेन करेंगे, आपके बाल उतने ही कम झड़ेंगे। आप शैम्पू लगाते हैं तो ध्यान रखें कि ऐसे शैम्पू का यूज करें जो कि केमिकल फ्री हो। होम्योपैथी में कई अच्छे अच्छे शैम्पू अवेलेबल हैं। खाने में बैलेंस डाइट लें और डाइट में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, आयरन और जिंक होना जरूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज में प्रोटीन सफिशिएंट होता है, आप इनको ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी वजह से स्ट्रेस रहती है तो उसको कम करें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है। समय से सोएं और समय से जागें, इसके साथ में समय से खाएं, क्योंकि इन सब पे भी हेयर फॉल डिपेंड करता है। दोस्तों, हेयर फॉल एक ऐसी समस्या होती है जो अगर लगातार काफ़ी समय तक बनी रहे, उसके बदले नए बाल ना निकलें, तो आगे चल के बाल्डनेस या गंजेपन में कन्वर्ट हो सकती है। और अगर इसका समय से इलाज ना करवाया जाए तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण परमानेंट बाल्डनेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में हेयर फॉल का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा और इफेक्टिव होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। होम्योपैथी में कई मेडिसिन है जो कि हेयर फॉल की समस्या का पूरी तरीके से ठीक कर देती हैं। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या हो गई है तो आप लोग इसका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करवा लें। हेयर फॉल का इलाज आप हमारे यहाँ से भी करवा सकते हैं। अब मैं आपको हेयर फॉल के केस में यूज होने वाली कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि इस समस्या में डॉक्टर अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। पहली मेडिसिन है विस्बेडेन 30 पोटेंसी में। दोस्तों, ये मेडिसिन हेयर फॉल की समस्या के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन भी एलोपेशिया के केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, और खासकर अगर आपको काफ़ी समय से बुखार की समस्या बनी हुई थी और उसके बाद आपके बाल गिरने शुरू हो गए हैं, तो ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है। एसिड फ्लोर 30 की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है सेलेनियम 30 पोटेंसी में। स्काल्प में खुजली होने के बाद हेयर फॉल की समस्या में ये मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार ली जाती हैं। अगली मेडिसिन का नाम है थूजा 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण होने वाले हेयर फॉल के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। थूजा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 2 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में। अगर आपको डेंड्रफ या फंगल इन्फेक्शन स्काल्प में हो जाने के बाद हेयर फॉल की समस्या हो गई है, तो ये मेडिसिन ऐसे केस में अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको हेयर फॉल को रोकने के लिए होम्योपैथिक शैम्पू और होम्योपैथिक ऑयल के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके साथ में आप लोग होम्योपैथिक कंडीशनर के बारे में भी जानेंगे। शैम्पू का नाम है B&T कंपनी का आर्निका शैम्पू। ये शैम्पू हेयर फॉल की समस्या के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है और इसके इस्तेमाल से आप लोगों को इस समस्या में काफ़ी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इस शैम्पू को बालों को गीला करके कम से कम 5 से 10 मिनट तक लगा के रखना है और फिर उसके बाद इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। दोस्तों, होम्योपैथिक तेल का नाम है न्यू लाइफ कंपनी का आर्निका हेयर ट्रीटमेंट। ये तेल बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बालों की रिग्रोथ करने के लिए और इसके साथ साथ स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करके
हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है। इस तेल को आप लोगों को रूटीन में लगाना होगा। कुछ दिन इस्तेमाल करके इसके अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आपके बाल रूखे, बेजान और कंघी करते समय फंसते हैं और टूट जाते हैं, तो इसके लिए होम्योपैथी में कई अच्छे अच्छे कंडीशनर आते हैं, जिसमें एक कंडीशनर का नाम है वैक्सन्स कंपनी का सनी आनिका हेयर कंडीशनर। इस कंडीशनर का इस्तेमाल करने के लिए बालों में शैम्पू करने के बाद आप उनको अच्छी तरीके से धो लें और उसके बाद सनी आनिका हेयर कंडीशनर को हाथ में लेकर बालों में अच्छी तरीके से लगाएं और उसको 10 से 15 मिनट तक बालों में लगा के रखें और फिर इसके बाद कंडीशनर को आप लोग धो लें। आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद इसका इस्तेमाल करने से आप लोगों के बालों का रूखापन कम होने लगेगा, बालों में कंघी फंसेगी नहीं, आपके बालों में चमक आने लगेगी और आपके बाल हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हेयर फॉल की समस्या पे था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।